मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये देखिए समीकरण युग्म आपके पास दे रखा है। इसका भी हमने ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। हमने ये देखना है कि क्या कहते हैं, इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी। क्योंकि कल हमने क्या किया था, जो समीकरण युग्म था उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी, और बीजगणितीय हल उसका कैसा था, अद्वितीय हल था। अब इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, ये हम ग्राफीय विधि द्वारा देखेंगे। ग्राफ में इनका क्या करेंगे, हम इनकी रेखाएं खींचेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे आप। समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब इस समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, x = 0 रखने पर, समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, ठीक है। तो 2x, 2 गुना x का मान क्या रखा, 0 + y बराबर क्या आ गया, 6। तो यहाँ से 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 + y बराबर 6। तो यहाँ से 0 + y क्या हो गया, y बराबर 6 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आलेख पर बिंदु जो आपका बनेगा, आलेख पर बिंदु क्या होता है आपके पास, बिंदु, आलेख पर बिंदु, आलेख पर बिंदु, बिंदु है आपके पास, ये मात्रा नहीं है। आलेख पर बिंदु x, y, तो x के आपके पास 0, y आपके पास क्या है, 6 है, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, अब 2x + y की जगह क्या आ जाएगा, 0 बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ गया आपके पास, 6। 2x + 0 क्या आ जाएगा, 2x बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 6, और जो गुना में 2 है कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2 × 2 = 2, 3 = 6। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो आलेख पर बिंदु आपके पास क्या आ गया, आलेख पर बिंदु, आलेख पर बिंदु आपके पास क्या आ गया, x, y, तो x कितना है, 3, y को क्या रखा आपने, 0 रखा है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। 2x + y बराबर 6, इसका टेबल बनाया हमने, x, y, ठीक है। तो x को 0 रखने पर, x को 0 रखा था तो y का मान क्या आया आपका, 6 आया, ठीक है। फिर y को 0 रखा तो x का मान क्या आया आपके पास, 3 आया। इसी तरह से हम आपके पास जो समीकरण नंबर 2 है इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी क्या करना है, पहले x = 0 रखने पर और फिर y = 0 रखने पर आलेख पर बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर आपके पास 4x, तो 4 गुना x का मान क्या रखना है, 0 + 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 + 2y बराबर क्या आ गया आपके पास, 2y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2y बराबर 4 एंड y = क्या आ जाएगा, 4, जो गुना में 2 है कहाँ आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2, ठीक है। y = कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु क्या होता है, x, y, x को 0 रखा आपने, y का मान कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे 0, 2 आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में, ठीक है, अब y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर, तो 4x + 2y, अब y का मान क्या करना, 0, तो 2 गुना y का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x + 2 गुना 0, 0 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से 4x + 0 क्या, 4x बराबर क्या आ गया, 4। तो यहाँ से x बराबर, हाँ भी 4 गुना में कहाँ आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, 4/4 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आलेख पर बिंदु आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु क्या होता है, x, y, तो x कितना आया, 1, और y क्या रखा था आपने, 0, तो 1, क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है, 1, 0 आ गया। अब इसका हम टेबल बना लेंगे, तो यह आ जाएगा 4x + 2y बराबर 4, इसका टेबल बनाया हमने।
एक्स वाई। एक्स को 0 रखने पर वाई का मान कितना है 2, वाई को 0 रखने पर एक्स का मान कितना आया 1 आया। अब इसका क्या करना है, हमने ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ बनाना, पहले समीकरण के लिए ग्राफ बनाएंगे हम। तो आपके पास आलेख पर पहला बिंदु क्या है 0,6। तो आपके पास ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, इस ग्राफ पेपर में ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये आपके पास क्या है वाई अक्ष है। ठीक है, ओ एक्स क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करना है धनात्मक पूर्णांकों से क्या करना है दिखाना है। एक एक ब्लॉक पर यहाँ पे बिंदु क्या लेना आपने 1 2 3 4 5 6 7 जितने चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने टेबल में देख लिया आपको ऋणात्मक दिशा ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसको कम पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पे ये -1 -2 और ओ वाई क्या है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये ओ वाई डैश क्या है ऋणात्मक दिशा है वाई अक्ष की, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 -2, ज़्यादा नहीं चाहिए थी इसलिए इसको हमने क्या लिया कम लिया है। अब आपके पास देखिए पहला आलेख पर बिंदु क्या है 0,6 0,6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्स निर्देशांक क्या है आपका 0 है। ठीक है, और जिस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है 0 होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं वाई अक्ष पर दिखाते हैं। तो 0,6 कहाँ पे आएगा आपके पास ये बिंदु, ये वाई अक्ष पर आएगा, तो ये 6 दिखाई दे रहा है आपके पास, तो ये बिंदु आपका क्या है 0,6 आ गया आपके। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है 3,0, आलेख पर बिंदु का 3,0, तो इसका क्या है वाई निर्देशांक 0 है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। तो एक्स अक्ष का है आपका ये है, तो यहाँ पे 3,0 कहाँ पे है ये 3, आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो ये बिंदु क्या हो गया आपका 3,0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो आपने ये क्या करते हैं ऐसे करके दोनों बिंदुओं को आपने क्या कर दिया मिला दिया, तो ये आ गया आपके पास। तो ये किसके लिए खींची आपने x 2x + y = 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + y = 6 के लिए आपने क्या किया है ये आपके पास ये आपकी स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपके पास दूसरी समीकरण है आपके पास, उसमें आलेख में पहला बिंदु क्या है आपके पास 0,2 और टेबल में भी दिखाई दे रहा है आपको 0,2, तो इसका क्या है एक्स निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक क्या है 2, तो जिस बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं वाई अक्ष पर, तो 0,2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे ये आपके पास क्या 0,2 है, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास 0,2, तो 0,2 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु क्या है आपके पास 1,0, आलेख पर जो बिंदु है आपके पास वो क्या है 1, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1,0 और टेबल में देखिए 1,0, तो इसका क्या है वाई निर्देशांक आपको दिखाई दे रहा है 0 है, इसका वाई निर्देशांक क्या है 0, इसको हम कहाँ दिखाएंगे 1,0 को कहाँ दिखाएंगे हम एक्स अक्ष पर दिखाएंगे, तो एक्स अक्ष पर कहाँ है आपका 1,0, ये आपका क्या है 1,0 है, तो आपने ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1,0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ये ऐसे करके ठीक है, तो आपके पास ये और ये किसकी रेखा खींची आपने किसकी खींची है 4x + 2y = 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसके ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें 4x + 2y = 4, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए अगर कहीं पे आपको लग रहा है तो ये 4x + 2y = 4, तो इस रेखा पर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, इस रेखा पर कहीं पे भी आप इसका समीकरण नीचे ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या कहते हैं इन दोनों समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी हैं आपकी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कैसी हैं समांतर रेखाएं हैं, तो इसको फोल्ड कर क्या कर दो कि आप यहाँ पे आपने इस टेबल के नीचे क्या करना है आपने इसको चिपका देना है, इसको ऐसे फोल्ड करके किसी भी तरह से 4 फोल्ड करके आप यहाँ पे चिपका दीजिए और उसके नीचे क्या लिखेंगे आप रैखिक समीकरण युग्म द्वारा, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे हम रैखिक, इसके नीचे लिखेंगे रैखिक, इसको चिपकाने के बाद ठीक है रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे दिखाई दे रही हैं आपको ग्राफ में समांतर हैं। ठीक है, अगर कोई आपका इसका बीजगणितीय हल पूछेगा क्योंकि ये समांतर है, इसको कहीं आप बढ़ाते चाहे ऊपर की तरफ बढ़ाएं इसे चाहे आप नीचे की तरफ बढ़ाएं ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका बीजगणितीय हल क्या होगा रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, जो बीजगणितीय हल इसका होगा हम लिख भी सकते हैं बीजगणितीय हल। ठीक है, क्या है
रेखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है। और जो आपने कल क्या कहते हैं, आपने रेखिक समीकरण युग्म के लिए जो आपने रेखाएं खींची थी वो क्या थी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। तो उसका ग्राफीय हल क्या था? रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है। वो बिंदु आपने दिखाया था कौन सा बिंदु है। और बीजगणितीय हल क्या था उसका था अद्वितीय हल है। रेखिक समीकरण युग्म का क्या था? अद्वितीय हल है। और ये जो आज आपने दिखाया है रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? आपकी समांतर रेखाएं हैं। और इसका बीजगणितीय हल क्या होगा? रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है। थैंक यू।